हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। नित्यम भागवत सेवया करने से शास्त्र श्रीमद् भागवतम बताता है कि हमारा जो अनंत काल के जन्मों से जो हमने इकट्ठा किया है हमने मल इकट्ठा किया है ये हमें पता ही नहीं, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन हमने जो मल इकट्ठा किया है हृदय में उसको वो निकाल देता है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है, ऑलमोस्ट। तो मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सब ने मुझे मौका दिया, इस्कॉन भिवंडी के मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया कि श्रीमद् भागवतम में मैं भगवान का कुछ गुणगान करके अपने हृदय को शुद्ध करने का एक अवसर प्रदान किया। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से हम इन श्लोकों पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। कल हमने 16वें श्लोक पर चर्चा किया और हमने चर्चा किया कि कैसे भगवान की जो योजना है, डायरेक्ट योजना या सीधे सीधे तौर पर जो योजना है वो तो हमें समझ में आती है कि भगवान चाहते हैं कि जीव जो है उनकी लीलाओं से आकर्षित होकर तो फिर वापस उनके साथ उनके भगवत धाम में उनके साथ आनंद में रहे। लेकिन हमने ये भी समझा कि जीव को क्या समझ में नहीं आता या हमें क्या समझ में नहीं आता कि भगवान का ये जो योजना है उसमें डिटेल्ड योजना क्या है, मतलब एग्जैक्टली भगवान क्या करने वाले हैं, कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, किस व्यक्ति से हम मिलेंगे, किस व्यक्ति से क्या होगा, आज के दिन क्या होगा, ये बुरा क्यों हुआ मेरे साथ। तो ये सब जो है डिटेल हमें समझ में नहीं आने वाला है। एक्चुअली देखा जाए तो ये 2 श्लोक जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। जितना मैं सोच रहा था कि ये 2 श्लोक एक्चुअली साधकों को बड़ा शिक्षा प्रदान करने वाला है, क्योंकि साधक और वैष्णव हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ चीज़ें मन में आती है जिसको वो साधक समझ नहीं पाता, या ये समझ नहीं पाता कि ये क्यों हुआ, या ये समझ नहीं पाता कि अभी क्या करना है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे सभी साधकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर कंफ्यूज हो चुके हैं और अभी वो अपने वरिष्ठ के पास जा रहे हैं ताकि उनसे चर्चा कर सके, उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके अपने परिस्थिति के बारे में। हमारे जीवन में भी अनेक बार ऐसी विपदा, ऐसे कन्फ्यूजन वाले परिस्थिति उत्पन्न होने वाले हैं। तो महाराज युधिष्ठिर जो है हमें सीधे सीधे, और भगवान भी सीधे सीधे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे अवस्था में हमें सीधे सीधे जो है अपने वरिष्ठ के पास चले जाना चाहिए, जैसे महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास चले गए। अभी कोई संकोच कर सकता है कि मेरे वरिष्ठ इतने व्यस्त होते हैं, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए भीष्म पितामह व्यस्त नहीं, अंतिम समय पर है और तीरों की शैया पर लेटे हैं। तो कोई सोच सकता है अरे ऐसे मौके पर हम उन्हें क्यों परेशान करें, क्यों हमें उनको तकलीफ़ देना है, मैं अपना कन्फ्यूजन लेके उनको क्यों, उनकी चेतना को क्यों जो है तकलीफ़ दूँ। तो हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं हमारे वरिष्ठ इतनी सेवाएं कर रहे हैं, इतना व्यस्त हैं, उनको तो आराम करने का भी समय नहीं मिलता, कभी कभी जप करने का भी समय नहीं मिल पाता पूरा अच्छे से, लोग आते जाते रहते हैं, तो क्या हमें उनको तकलीफ़ देना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था में भी युधिष्ठिर महाराज को भगवान जो है लेके जाते हैं और हमें भी जो है शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी संकोच नहीं करना चाहिए वरिष्ठ के पास जाने पर। वरिष्ठ कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वरिष्ठ कितना भी हमें क्यों ना दुत्कारे, क्यों ना हमें बोले कि बार बार मेरे पास आ जाते हो, लेकिन हमें जो है उनसे प्रश्न पूछना छोड़ना नहीं चाहिए।
तो ये 2 श्लोक जो है हम साधकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बताया गया है तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि श्री भगवान की अचिंत्य योजना है। किसी को पता है अचिंत्य मतलब क्या? अचिंत्य, अचिंत्य शब्द का मतलब क्या है? काफ़ी बार आता है वैसे अचिंत्य। हाँ, समझने के परे, समझने के परे मतलब समझ में नहीं आता अचिंत्य। तो भगवान की अलग अलग शक्तियाँ हैं। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, अनेक अनेक शक्तियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जब चर्चा करते हैं तो हम 3 शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति, एक तटस्थ शक्ति। तो इन शक्तियों के अलावा इन 3 मुख्य शक्तियों की जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं साधारण रूप से, भगवान की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे अचिंत्य शक्ति कहते हैं। अचिंत्य शक्ति, वो शक्ति जो हमें कभी समझ में नहीं आने वाली, हम कितना भी प्रयत्न कर लें। हम सब आए हैं मंदिर में भगवान के बारे में समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, लेकिन भगवान की ऐसी शक्ति है कि अचिंत्य शक्ति जो हमें कभी समझने नहीं देगी। जैसे कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं और हम सबको भी पता है कि अंडांतरस्थ परमाणु क्षयांतरस्थम, मतलब भगवान कण कण में है, हम सभी को पता है भगवान कण कण में है। और भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब हम सबके हृदय में भी हैं। फिर हम रोज सुबह दर्शन आरती, मंगल आरती में हम भगवान को देखते हैं, यहाँ पर खड़े भी हैं, माधव खड़े भी हैं। तो प्रश्न उठ सकता है ऐसे कैसे? ये माधव जो सबके हृदय में भी है वो यहाँ पर कैसे है? क्योंकि हमारा क्या अनुभव है कि कोई व्यक्ति अगर एक जगह पर मौजूद है तो दूसरी जगह पे वो व्यक्ति मौजूद नहीं हो सकता। सही बात है, पर्सनली तो मौजूद नहीं रह सकता। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो जूम, व्हाट्सएप कॉल वो सब से, लेकिन पर्सनली मौजूद नहीं रह सकता। लेकिन हम देखते हैं भगवान बता रहे हैं कि सभी के हृदय में मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी ये भी बता रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान जो है अनंत है। अनंत मतलब क्या होता है? अनंत मतलब जिसका ना शुरुआत होता है, जिसका ना अंत होता है। लेकिन हम देखते हैं, हर रोज देखते हैं कि भगवान की जो दिव्य मंगल मूर्ति है वो लगभग 3.5 फीट का है, 3.5-4 फीट का है। तो फिर भगवान अनंत कैसे हुए? वो तो 4 फीट के हैं, वो तो 4 फीट के हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन उसके नीचे हम देखते हैं, अगर कभी कभी हम देखते हैं भगवान का उत्सव विग्रह भी है जो लगभग 6-7 इंच का है। तो ये अनंत जो है, इतना बड़ा अनंत जिसकी सीमा ही नहीं होती, वो 3.5 फीट की मूर्ति में कैसे आ जाते हैं? और 6-7 इंच के मूर्ति में वो तो ठीक है, लेकिन उत्सव विग्रह में कैसे आ जाते हैं? तो कोई सोच सकता है कैसे आ जाते हैं? हम सोचते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता। हम तो इसको कैसे समझ सकते हैं? आचार्यगण क्या बताते हैं? प्रभुपाद बताते हैं, पिछले श्लोक में बताते हैं कि असल में देखा जाए तो हम ये सब कभी समझ नहीं सकते। कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रभु, भागवतम क्लास के अंत में प्रश्न आता है, प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई, इस भक्त के साथ ऐसा हो गया, इसे हम कैसे समझें? लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है और उसको हम कभी समझ नहीं सकते। और क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि समझ नहीं सकते तो क्या करना चाहिए हमें सिर्फ भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। एक बार की बात है, हम लोग सब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे लगभग 5-6 साल पहले। तो वहाँ पर हम तिरुपति मंदिर में गए थे। तो तिरुपति मंदिर के जो जीबीसी हैं और जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमान रेवती रमन प्रभु, तो वो क्लास दे रहे थे, बालाजी कथा कर रहे थे, वेंकटेश्वर कथा बहुत अच्छे से कथा कर रहे थे। और मैं भी सुन रहा था, मैं नया था एक्चुअली, लगभग 6-7 महीने हुए थे मुझे। तो कथा हो रही थी। आप सबको अगर पता होगा, तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी जब विवाह करने के लिए तैयार हो गए माँ पद्मावती से, तो वो तभी उनके पास लक्ष्मी नहीं थी, श्रीहीन थे, पैसा नहीं था उनके पास, तो विवाह कैसे करेंगे? हाँ, विवाह के लिए बहुत पैसा लगता है।
तब पैसा नहीं था और फिर पत्नी अगर स्वीकार कर रहे हैं तो पहले तो ब्रह्मचारी थे तो पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, झोपड़ी में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार शादी हो चुका है तो अभी प्रॉपर मकान चाहिए, प्रॉपर जगह चाहिए कुछ करने के लिए और रहने के लिए। तो ये सब विचार कर रहे थे। तो ये मैं कथा सुन रहा था ये वाला। फिर उन्होंने क्या किया, वेंकटेश्वर स्वामी श्रीनिवास गए वो क्षेत्र के स्वामी से मिलने। उस क्षेत्र के स्वामी कौन है, किसी को पता है? वो क्षेत्र के स्वामी कौन है? तिरुपति क्षेत्र के स्वामी कौन है? तो तिरुपति क्षेत्र के स्वामी है वराहदेव। इसलिए भगवान तिरुपति श्रीनिवास का दर्शन करने से पहले हम पुष्करणी में स्नान करते हैं, फिर वराहदेव का दर्शन करने के बाद हम भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में लग जाते हैं। तो वराहदेव से गए और वराहदेव से उन्होंने मांगा, हे वराहदेव मुझे आप थोड़ी जगह दे दो, घर बनाना है, थोड़ा काम करना है, जगह दे दो। वराहदेव ने बोला ओके कोई बात नहीं श्रीनिवास, आप जगह ले लीजिए। तो मैं ये वार्तालाप सुन रहा था, प्रभु अच्छा कथा कर रहे थे। मेरे मन में, मैं नया था, मेरे मन में प्रश्न आया, श्रीनिवास आए हैं वैकुंठ से, वो स्वयं विष्णु, वराहदेव भी हैं स्वयं विष्णु, ये एक विष्णु दूसरे विष्णु से क्या बात बोल रहा है कि आप मुझे जगह दे दो, और दूसरा विष्णु बोल भी रहा है कि ले लो तुम जगह। ये अचिंत्य है। तो मैंने प्रश्न पूछा रेवती रमन प्रभु से, ये कैसे? ये दोनों तो सेम ही है, व्यक्ति हैं, सेम ही व्यक्ति तो हैं। हम पूछते हैं कभी कभी राम कृष्ण इसमें क्या भेद है, तो हमें उत्तर मिलता है ये दोनों सेम व्यक्ति हैं। वैसे ही वराहदेव श्रीनिवास ये दोनों सेम व्यक्ति हैं। तो सेम व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये क्या बात हुई? हाँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये लीला है, लीला के लिए भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं। और ये बता के उन्होंने दूसरे प्रश्न को ले लिया, लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ में आया। तो मैंने दूसरे सुबह जो है किसी और मेरे वरिष्ठ से पूछा, तो उन्होंने बताया, कल तो बताया था ना प्रभु ने कि लीला होता है, भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं लीला के लिए। तो ऐसा होता है जैसे कृष्ण से बलराम आए हैं, बलराम जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान हैं, विस्तार किया है। फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे वरिष्ठ ने बोला ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, तुम्हें समझ में नहीं आने वाली। और वो बात मुझे कभी समझ में नहीं आई एक्चुअली। तो ये है अचिंत्य शक्ति। उसी प्रकार से जैसे भगवान की अचिंत्य शक्ति है, तो भगवान की जो योजना है, भगवान के जो कार्य हैं और भगवान के जो हर एक चीज़ है वो अचिंत्य है। एक हद के बाद हमें समझ में नहीं आने वाली चीज़ें, एक हद के बाद हमें चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो हमें क्या करना है? हमें केवल स्वीकार कर लेना है। अभी यहाँ पर जो है युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये 2 श्लोक में हम ये समझेंगे कि साधक के लिए क्या सीखने लायक है। उसी दक्षिण भारत की यात्रा में हमने कथा सुना था श्रीमान कमल लोचन प्रभु से, तो वो कथा हम सुनेंगे जिसमें जो बड़ा आनंद देने वाली भी है और उसमें बड़ी अच्छी शिक्षा भी है। तो एक बार की बात है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जो 1500 साल पहले आए थे, वो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। उनके बाद आचार्य हुए पराशर भट्ट। तो पराशर भट्ट के एक शिष्य थे, एक वैष्णव शिष्य थे। तो वो एक बार आए पराशर भट्ट के पास। पराशर भट्ट जो है, उन्हें बताया जाता है कि वो रंगनाथ और रंगनायिकी के स्वयं पुत्र हैं। रंगनाथ और रंगनायिका कौन है पता है आप लोग को? रंगनाथ और रंगनायिका, हाँ, रंगनाथ और रंगनाथ जी है जो है श्री रंगनाथ धाम के दिव्य मंगल मूर्ति हैं, मतलब भगवान विष्णु वहाँ पर उनका नाम है रंगनाथ, और जो उनकी पत्नी है उनका नाम है रंगनायिका। तो पराशर भट्ट जो है उनके ही पुत्र हैं। ये कैसे हम समझे? तो देखिए, जब आप रंगनाथ का दर्शन करने जाते हैं तो इधर आजू बाजू लेफ्ट और राइट में 2 बड़े पिलर्स हैं। वो पिलर का कोई काम नहीं है, देखा जाए तो वो ऐसे खड़े हैं। तो फिर
आचार्यगण बताते हैं कि वो पिलर का क्या काम है असल में। तो रंगनाथ जी जो है वो जब हम उनका दर्शन करते हैं तो आचार्यगण बताते हैं कि रंगनाथ जी के दिव्य मंगल मूर्ति से इतना आनंद आ रहा है, इतनी आनंद के तरंगे आ रहा है कि कोई भक्त जो है ऐसा पीछे जा सकता है, क्योंकि इतनी तरंगे आ रही है। आप समुद्र के पास जाइए, इतनी तरंगे आती हैं, आप अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी अंदर जा नहीं पाते हैं, स्पेशली जब तरंग आती है। तो श्री श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर निताय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो आप समुद्र के बीच में जाइए, स्पेशली जब तरंग आती है, लोगों को मज़ा आता है, तरंग आता है तो उन लोग वेट करते हैं, लेकिन आप तरंग को काट के जाने का प्रयत्न कीजिए, आप जा नहीं पाते, उल्टा तरंग आपको खींच के लेके आ जाता है तट पर। तो वैसे ही आचार्यगण बताते हैं कि बहुत आनंद का तरंग आ रहा है रंगनाथ जी के दिव्य मंगल मूर्ति से, और इसीलिए उस वेग को भक्त जो है सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको वो पिलर पकड़ लेना चाहिए, वो पिलर पकड़ लेना चाहिए। तो हम बात करें तो पराशर भट्ट कैसे पुत्र और पुत्री हैं रंगनाथ और रंगनायिका के। तो जैसे पहले के ज़माने में होता था, माँ बाप क्या करते हैं, जो बच्चा छोटा होता है तो उसको झूला झुलाने के लिए दो पेड़ पे कपड़ा बांध देते थे, साड़ी बांध देती थी माँ, और साड़ी पे बच्चे को रखकर उसको झूला झुलाती थी और सुलाती थी। तो पराशर भट्ट के साथ भी रंगनायिका, माँ रंगनायिका ऐसा करती थी, वो दो पिलर पे जो है अपना साड़ी बांध देती थी, कल्पना साड़ी बांध देती थी और पराशर भट्ट को ऐसे सुलाती थी लोरी सुना के। कल्पना कीजिए, माँ रंगनायिका जो स्वयं माँ लक्ष्मी देवी है, वो स्वयं आती थी पिलर में, अपना स्वयं का साड़ी बांधती थी, और पराशर भट्ट इतने महान भक्त हैं, जब वो छोटे थे तो उनको ऐसा झूला झुलाती थी और लोरी भी सुनाती थी। हाँ, माँ रंगनायिका अगर लोरी सुनाएगी तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना सुंदर वो दृश्य होगा। तो पराशर भट्ट जो है श्री संप्रदाय के आचार्य बने। पराशर भट्ट के पास एक वैष्णव आए, एक भक्त आए, और पराशर भट्ट को उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, वैष्णव मतलब क्या? बताइए, सरल है प्रश्न, वैष्णव मतलब क्या? तो पराशर भट्ट ने बोला कि आप इस प्रश्न का उत्तर जो है मेरे गुरु के शिष्य अनंताचार्य के पास जाकर लीजिए। अनंताचार्य तब तिरुपति में थे, तिरुपति में उनको श्रीपाद रामानुजाचार्य ने स्वयं भेजा था ताकि भगवान श्रीनिवास की वो फूलों का सेवा कर सकें। आप देखिए, श्री संप्रदाय में जो हर मंदिर है, हर मंदिर के जो दिव्य मंगल मूर्ति हैं, उनकी कुछ कुछ विशेष इच्छाएं हैं। जैसे तिरुपति में श्रीनिवास जो हैं, उनकी विशेष इच्छाएं, उनके पुष्प बहुत पसंद है, पुष्प श्रृंगार करना बहुत पसंद है। इसके लिए वो तिरुपति के साथ पहाड़ों पे कोई भी जो है फूलों का हार नहीं पहनता। जैसे ही पहाड़ पे आ जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं, तो अपने अपने हार, यहाँ तक कि माता जी अपनी बालों के मोगरा या जो भी लगाया है वो सब जो है नीचे रख देती है, अपने शरीर से निकाल देती है। तो ये वैष्णव जो है अनंताचार्य के पास गए और अनंताचार्य को इन्होंने पूछा, बोला कि मुझे पराशर भट्ट मुनि ने भेजा है और उन्होंने ये बताया कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। अनंताचार्य ने बोला, क्या प्रश्न है बताओ, वैष्णव कौन है, वैष्णव कौन है? तो अनंताचार्य ने बोला, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले आप आए हैं, हाँ पराशर भट्ट ने भेजा है, तो आप कुछ सेवा कीजिए, आप कुछ सेवा कीजिए। तो उन्होंने कुछ सेवा उनको दी। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ महीने बीत गए ऐसे ही। जो वैष्णव था उसको उत्तर नहीं दे रहा था, और जब भी अनंताचार्य के पास जाते थे उत्तर के लिए तो अनंताचार्य उन्हें कुछ ना कुछ सेवा में दे देते थे। अब एक दिन हुआ, एक बड़ा उत्सव हुआ तिरुपति में, ब्रह्मोत्सव हुआ। ब्रह्मोत्सव मतलब क्या? ब्रह्मोत्सव मतलब जिस दिन दिव्य मंगल मूर्ति स्थापित होती है वो दिन जो है ब्रह्मोत्सवम जैसा मनाया जाता है। तो ब्रह्मोत्सवम हुआ तिरुपति का। तो ब्रह्मोत्सव में, उत्सव में आप लोगों को पता है क्या होता है, कीर्तन होता है और फिर प्रसाद होता है, महाभोज, हाँ अभिषेक होता है, वो तो होता ही है, हाँ महाभोज होता है। तो फीस्ट प्रसाद हम सबके लिए दिया गया।
तो ये वैष्णव जो है वो फीस प्रसादम अलग अलग सेवा कर रहे थे। सुबह मंगल आरती से उठे थे, अलग अलग सेवा कर रहे थे, और अलग अलग सेवा करते करते जो है दोपहर का समय हो गया था। उपवास भी करना था ब्रह्मोत्सवम के टाइम पे, तो दोपहर तक उपवास था, तो कुछ खाया पिया नहीं था। तो इन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो ये बैठ गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो बैठ गए तो अनंताचार्य ने देखा ये बैठ गए हैं, तो अनंताचार्य ने बोला आप बैठो मत, आप सेवा करो, प्रसाद सर्विंग करो। तो वैष्णव जो है प्रसाद सर्विंग करने लगा। पहला बैच खत्म हुआ, वो दूसरे बैच आया तो दूसरे बैच में बैठ गया। अनंताचार्य उन्होंने फिर बोला कि प्रसाद सर्विंग कीजिए, बाद में प्रसाद लीजिए। दूसरा बैच भी खत्म हुआ, तीसरा बैच हुआ, वो फिर बैठ गए। उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी नहीं, आप प्रसाद सर्विंग करो। तो ऐसा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सब बैचेस खत्म हो गए। दोपहर का प्रसाद शुरू हुआ था, दोपहर होते होते ऑलमोस्ट जो है 3:30 बज चुके थे, और इनको बैठने नहीं, इन्होंने सिर्फ प्रसाद सर्विस किया। और फिर अनंताचार्य इनको देखा कि अभी सभी लोग नहीं हैं, सब लोग खत्म हो गए हैं, सभी लोग चले गए, सबने प्रसाद प्राप्त कर लिया। तो इन्होंने बोला कि अब जो बचा कुचा है उसे तुम ग्रहण करो। हाँ, तो बैठ गए, बचा कुचा ग्रहण किया। बचा कुचा ग्रहण करने के बाद अनंताचार्य उनके पास आए और उन्होंने पूछा तुम्हारा प्रश्न था? तो हाँ प्रश्न था मेरा। क्या था प्रश्न? वैष्णव कौन है? तो वैष्णव कौन है? अच्छा, तो उन्होंने बताया वैष्णव एक मुर्गे की तरह है, वैष्णव एक क्रेन की तरह है। क्रेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को पता है? हाँ, बगुला, एक बगुले की तरह है। वैष्णव नमक की तरह है और वैष्णव तुम्हारी तरह है। क्या बोला उन्होंने? वैष्णव मुर्गे की तरह है, वैष्णव बगुले की तरह है, वैष्णव नमक की तरह है और वैष्णव तुम्हारी तरह है। तो ये भक्त जो है परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया थोड़ा, ये क्या बोला? वैष्णव मुर्गे की तरह है, वैष्णव मुर्गे की तरह होता है, बगुले की तरह होता है, नमक क्या है? तो ये फिर वो वापस रंगनाथ आ गए अपने गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने सब हालचाल पूछा और उन्होंने बताया कि ऐसा मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, वैष्णव मुर्गे की तरह, बगुले की तरह, नमक की तरह और मेरी तरह है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया बात, इसका मतलब क्या होता है? फिर पराशर भट्ट ने बताया वैष्णव मुर्गे की तरह है। मुर्गा क्या करता है? मुर्गा जो है आसपास कितनी भी चीज़ें हो, वो सिर्फ वही चीज़ों को ग्रहण करता है जो उसको लिए आवश्यकता है, वो दानों को ही ग्रहण करता है, और वो भी उतना ही ग्रहण करता है जितना उसको आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वैष्णव जो है मुर्गे की तरह है। मतलब क्या? पराशर भट्ट समझाते हैं कि वैष्णव जो है इस संसार में रहता है, और संसार में जो है बहुत कुछ है, बहुत विषय हैं, अलग अलग विषय पे मनन हो सकता है, चिंतन हो सकता है, अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन वैष्णव क्या करता है? वो उसी विषय को ग्रहण करता है जो उसके लिए आवश्यकता है, और वैष्णव भौतिक शरीर के लिए भी वही चीज़ ग्रहण करता है जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वैष्णव मुर्गे की तरह है। पराशर भट्ट बताते हैं वैष्णव जो है नमक की तरह पूरा का पूरा जो है दोष अपने ऊपर ले लेता है। तो वैष्णव नमक की तरह। और एक गुण पराशर भट्ट बताते हैं, एक और गुण क्या है वो बताते हैं। नमक का एक और गुण है कि सब्जी दिखती है लेकिन नमक बिल्कुल नहीं दिखता। उसी प्रकार से वैष्णव जो है सेवा करता है तो सेवा करते हुए ये नहीं सोचता कि क्या मुझे कोई देख रहा है ये सेवा करते हुए, कोई मेरी प्रशंसा करने वाला है, या मैंने इतना मेहनत किया लेकिन किसी ने बोला ही नहीं कि तुमने बहुत मेहनत किया। वो नमक की तरह छुप के रहता है। वो ज़्यादा, उसकी ये इच्छा नहीं है कि मैं ज़्यादा आगे जाऊँ, मैं आगे बढ़कर जाऊँ, सबको दिखूँ, सब मेरी प्रशंसा करें। हम देखते हैं महाप्रभु के लीला से भी, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो जगन्नाथपुरी में जब भी वो भगवान का दर्शन करने जाते थे तो वहाँ पर पीछे, सबसे पीछे रहकर एक स्तंभ है, उस स्तंभ को पकड़ के भगवान का दर्शन करने जाते थे।
कई बार हमें थोड़ा ये लगता है कि हम थोड़ा नज़दीक जाए, थोड़ा बुरा भी लगता है कभी कभी दर्शन अगर नहीं प्राप्त होता, काफ़ी गर्दी होती है तो। लेकिन हम देखते हैं हमारे आचार्य और भगवान स्वयं अपने उदाहरण से बताते हैं कि हमें जो है इसके लिए लालायित नहीं होना चाहिए कि मैं आगे जाऊँ, सबको दिखूँ, भगवान का जो है क्लियरली भगवान को दिखूँ, या मेरी प्रशंसा हो सके। वैष्णव जो है नमक की तरह है, वो दिखता नहीं है। सेवा का समय होता है वो अपना सेवा करता है, लेकिन आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है किसी भी सब्जी में? वो नमक ही है। तो नमक के बिना सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नमक, वो नमक क्या सोचता है, मतलब वैष्णव क्या सोचता है कि मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, मुझसे कोई सेवा नहीं होता, ये तो मेरे वरिष्ठ हैं, ये जो वैष्णव हैं वो मुझसे कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, नहीं तो मेरी तो कोई बुद्धि है नहीं कुछ करने की। मैं सिर्फ अगर उनको फॉलो करूँ, उनके आदेशों का पालन करूँ तो कुछ जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो वैष्णव जो है नमक की तरह है। और फिर अंत में क्या बोलते हैं, वैष्णव किसकी तरह है? वो भक्त की तरह है। पराशर भट्ट बोलते हैं तुम्हारी तरह है। क्यों? क्योंकि वैष्णव क्या करता है? वैष्णव जब प्रसाद का समय होता है तो वैष्णव जो है सबसे पहले सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को जो है प्रसाद सर्विंग करता है, और फिर सबसे अंत में जो बचा कुचा है वो स्वीकार करता है। तो वैष्णव का गुण है ये। वैष्णव मुर्गे की तरह है जो सिर्फ सार ग्रहण करता है संसार में रहकर। वैष्णव जो है बगुले की तरह है जो सिर्फ जो है महाभागवतों का संग करने की इच्छा रखता है। वैष्णव जो है नमक की तरह है जो आगे नहीं आना चाहता, और क्रेडिट या प्रशंसा जो है वो बाकी भक्तों को देना चाहता है, और कभी कुछ गलती हो गई तो वो स्वयं पे लेना चाहता है। और वैष्णव जो है भक्त की तरह है जो सबको प्रसाद मिले, सब संतुष्ट हो जाए, और बाद में मैं अपनी चिंता करूँगा। तो पराशर भट्ट जो है ये बताते हैं कि वैष्णव के ये 4 गुण हैं, और इससे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे इस श्लोक में भी हमें समझाया है कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, हमें समझ में नहीं आने वाली। भगवान की योजनाएं जो है हमें कभी समझ में नहीं आने वाली, डिटेल में कभी हमें समझ में नहीं आने वाली। तो हमें क्या करना है? वैष्णवों का गुण को ट्राई करना है, प्रयत्न करना है अप्लाई करने के लिए अपने जीवन में। ये जो 4 वैष्णव गुण हैं, हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति जब आएगी तो हम ये जानने के लिए मचलने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन श्री रूप गोस्वामी जो है बताते हैं कि अगर आप साधक हैं और आप जो है भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करना होगा। उपदेशामृत में वो दूसरे श्लोक में बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च व्हाट्स द नियमाग्रह? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भैर्भक्तिर्विनश्यति। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर आप साधक हैं और आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो आपको अत्याहार प्रयास, अति प्रयास, भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और जनसंग मतलब जनों अभक्तों का संग, और भौतिक चीज़ों के लिए लालच, ये सब चीज़ों को त्यागना होगा। ये 6 भक्ति में रुकावट है। और फिर आगे के श्लोक में वो बताते हैं कि अगर ये रुकावट है तो फिर क्या है जिससे हमारी प्रगति हो सकती है। तो वो बताते हैं, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्मा प्रवर्तनात्। बताते हैं कि उत्साह, निश्चय और धैर्य। वो बताते हैं कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें उत्साहित रहना है। हमें उत्साहित रहना है अपने लक्ष्य के लिए। अरे एक दिन मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, एक दिन मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, ये उत्साह रखना है। फिर उत्साह, निश्चय कर लेना है
कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो केवल भगवान को प्राप्त करना है, ये शरीर जो प्राप्त हुआ है वो केवल भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगना है, और कोई भी इस शरीर का जो है उपयोग नहीं है। निश्चय कर लेना है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, एकेह व्यवसाय, एक चीज, और वो एक चीज क्या है? तो शास्त्र बता दो, निश्चय कि मैं भगवान का और भक्तों का दास हूँ और उन्हीं की सेवा में ये शरीर को इस्तेमाल करूँगा, और ये शरीर का कोई प्रयोग नहीं है, उपयोग नहीं है। और ये दोनों के बाद श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, ये दोनों के बाद भी हो सकता है कि आपको जो है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, वैसी चीज़ें, वैसी परिस्थिति ना आए। जैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि मैं इतने साल हो गए भगवान का नाम का जप कर रहा हूँ, हरे कृष्णा कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, गुरु पूजा अटेंड कर रहा हूँ, भगवान के लिए कुछ सेवा भी कर रहा हूँ, फिर भी जो है मेरा मन इधर उधर भाग रहा है, वो प्रेम नहीं मिल रहा है, जो प्रेम की मैं तलाश कर रहा हूँ वो प्रेम नहीं मिल रहा है। भगवान तो दे ही नहीं रहे हैं, भक्त भी नहीं दे रहे हैं, भक्त भी मुझे डांटने लग जाते हैं जब सेवा ठीक से नहीं होता तो भक्त से भी मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है। ऐसा हमें लग सकता है, और वो लगता है क्योंकि हम अपने मन के विचारधारा से विचार करने लग जाते हैं। लेकिन श्री रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं वो बताते हैं कि उत्साह आपने रखा, उत्साह से आपने सेवा किया, आपने निश्चय भी कर लिया, लेकिन अभी आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। अपेक्षा आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपको निराश नहीं होना है, धैर्य रखना है। धैर्य रखने से ही आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, परिस्थिति समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मुझे भगवान कष्ट क्यों दे रहे हैं। धैर्य रखना है, धैर्य रखना है, निश्चय रखना है, विश्वास रखना है। श्रद्धावान भजते यो माम, भगवान बताते हैं भगवद गीता में 6.47वें श्लोक में कि वो भक्त जो दृढ़ता से श्रद्धा पूर्वक मेरी प्रेममय सेवा करता है या मेरी सेवा करता है और इधर उधर डोलता नहीं है, उसे मैं प्रसाद देता हूँ, मैं अपनी कृपा का प्रसाद देता हूँ। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरश्य जायते, वो प्रसाद मिलता है उसे, और फिर वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो हमेशा जो है उसको दिव्य आनंद, ब्रह्म के आनंद, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ही उसे दे देता हूँ अपने आप को। लेकिन कब? श्रद्धावान भजते यो माम, वो श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से, दृढ़ता से और धैर्य पूर्वक जब भगवान की सेवा में लगा रहता है तब तक। और ये अपेक्षाएं क्या है? ये अपेक्षाएं क्या है जो हम करते हैं? ये अपेक्षा क्या है? शुरुआत में जब हम भक्ति में आते हैं तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मंदिर में आएंगे थोड़ा शांति प्राप्त होगा, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, थोड़ा भगवान का नाम लूँगा थोड़ा शांत हो जाएगा। फिर हम भगवान का नाम थोड़ा जप करने लग जाते हैं, फिर हमें समझ में आता है, जैसे श्री सुदामा प्रभु कल युवाओं को बता रहे थे कि मन तो शांत नहीं हो रहा है, उल्टा और इधर उधर भाग रहा है, तो मंदिर में आने का क्या मतलब है? मेरी अपेक्षा थी कि मन शांत होगा, लेकिन मन शांत ही नहीं हो रहा है। फिर हम सोचते हैं भगवान का दर्शन करके मन शांत करेंगे, फिर हम भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सव के दिन आते हैं, फिर हम देखते हैं अरे भगवान का दर्शन तो दूर की बात है, मुझे तो अंदर भी प्रवेश नहीं मिल रहा है, मंदिर के भक्तों को भी नहीं मिलता प्रवेश कभी कभी, तो भगवान का दर्शन भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी अपेक्षा होती है भगवान, मंदिर वाले भगवान का दर्शन भी करने नहीं दे रहे हैं, मन शांत नहीं हो रहा है। भक्ति में तो भगवान से जुड़ना